नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एक है और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ एक ऐसी प्रार्थना जिसे बोलते ही स्वर्गदूत आपके पास आएगा और ये बिल्कुल 100% सच होगा। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिस प्रार्थना की मैं बात कर रही हूँ वो प्रार्थना दानियल ने की है। और दानियल ने किस तरह से प्रार्थना किया, स्वर्गदूत खुद दानियल के पास आया और उन्हें क्या दिया, बुद्धि और प्रवीणता दिया। और ये कब मिला, जब दानियल अपने इजरायली लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए जब दानियल प्रार्थना कर रहे थे तब ऐसा हुआ। तो आप देख सकते हैं, आपने बाइबल में अय्यूब में भी पढ़ा होगा कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना किया तो परमेश्वर यहोवा ने उनका सारा दुख दूर किया। तो इसीलिए जब आप भी अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आपके हो सकता है कि दुश्मन हो या फिर कोई ऐसे लोग जो कि पाप में है, अंधेरे में है, आपको सता रहे हैं, तो जब आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तो ऐसा अद्भुत काम जो दानियल और अय्यूब के साथ हुआ वही आपके साथ भी होगा। यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको विश्वास करना है। अब मैं इसमें आपको बताना चाहती हूँ कि जो स्वर्गदूत दानियल के पास आया वो स्वर्गदूत कौन था। वो जिब्राइल स्वर्गदूत था जो कि परमेश्वर यहोवा से जो संदेश पहुँचाता है इंसानों के पास, परमेश्वर के लोगों के पास। तो वो स्वर्गदूत आया और वो कब आया इस चीज़ को भी आपको जानना चाहिए। अगर स्वर्गदूत आया तो आखिर दानियल ने प्रार्थना की तो कैसी प्रार्थना की कि स्वर्गदूत भी आ गए। स्वर्गदूत ने दानियल को छुआ और उन्हें बुद्धि और प्रवीणता दिया। तो बुद्धि और प्रवीणता तभी मिली जब वो गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किए, परमेश्वर की तरफ मुंह करके। आज आपको ऐसे ही प्रार्थना करना सीखना होगा। जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर तो आपके पास भी स्वर्गदूत आएंगे। आमीन। तो इसलिए आपको समझना है, बुद्धि और प्रवीणता स्वर्गदूत ने दानियल को दिया, जिसमें कि बुद्धि का मतलब क्या आपको पता है, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज। और जो प्रवीणता है उसका मतलब है प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी मतलब किसी का भी या किसी भी चीज़ का गहरा जो समझ होता है वो परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत के द्वारा दानियल को मिला। और मैं चाहती हूँ कि इस प्रार्थना को सुनने से पहले आप अपने हाथों को उठा लीजिए, अपने घुटनों पर आ जाइए और बिल्कुल सच्चे मन से, पूरे मन से आपको परमेश्वर की तरफ ध्यान लगाना है। आप एक बार के लिए इस वक्त भूल जाइए, जब आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे पीछे बोलेंगे तो आप भूल जाइए कि आपके जीवन में कोई दुख है या बीमारी, कोई परेशानी, सब कुछ भूल जाइए। सब कुछ एक बार के लिए छोड़ दीजिए और अपना मन परमेश्वर की तरफ लगाइए। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आज आपको खुद की प्रॉब्लम्स को भूल करके दूसरों के बोझ को अपने ऊपर उठाना है, क्योंकि जब हम एक दूसरे का भार उठाते हैं तो व्यवस्था को पूरा करते हैं। तो हमें सभी से प्रेम रखना है, सभी के लिए प्रार्थना करना है। आप परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं, आप उनके बच्चे हैं, तो क्या वो आपकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? परमेश्वर भी देखते हैं कि जब आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो अंधेरे में है, जो पाप में है। तो जब आप ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके लिए कोई प्रार्थना नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसे लोगों को पूरी दुनिया बेकार समझती है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि हम बहुत ज़्यादा धर्मी और ऐसे लोग के लिए प्रार्थना भी नहीं करते। लेकिन जब आप पापियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परमेश्वर से दूर है, जो सच्चाई से अनजान है, तो परमेश्वर आपको सही रास्ता दिखाते हैं। तो परमेश्वर जिस तरह से दानियल को बुद्धि और प्रवीणता दिए स्वर्गदूत के द्वारा और जिस तरह से अय्यूब का सारा दुख दूर किया, तो वैसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी जो भी प्रॉब्लम्स है उसे दूर करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन। अब आपको मैं 2 सेकंड देना चाहती हूँ, आप घुटनों पर आ जाइए, अपने हाथों को उठाइए और मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को अंगीकार करें। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करुणा करता रहता है। हम लोगों ने जो पापी हैं, सही रास्ते से भटक गए हैं, हम लोग जो अंधेरे में हैं, पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजाओं, हाकिमों और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है। इस कारण हमको लज्जित होना पड़ता है
यद्यपि हम अपने प्रभु परमेश्वर से फिर गए तो भी तू दया सागर और क्षमा की खान है। इस कारण यहोवा ने सोच विचार कर हम पर विपत्ति डाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा जितने काम करता है उन सबों में धर्मी ठहरता है, परंतु हमने उसकी नहीं सुनी। अब हे हमारे परमेश्वर, अपने दास की प्रार्थना और गिड़गिड़ाहट को सुनकर अपने उजड़े हुए पवित्र स्थान पर अपने मुख का प्रकाश चमका। हे प्रभु, अपने नाम के निमित्त यह कर। हे हमारे परमेश्वर, कान लगाकर सुन, आँख खोलकर हमारी उजड़ी हुई दशा और उस नगर को भी देख जो तेरा कहलाता है, क्योंकि हम जो तेरे सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं वह अपने धर्म के कामों पर नहीं, वरन तेरी बड़ी दया ही के कामों पर भरोसा रखकर करते हैं। हे प्रभु, सुन ले। हे प्रभु, पाप क्षमा कर। हे प्रभु, ध्यान कर, जो करना है उसे कर, विलंब ना कर। हे मेरे परमेश्वर, तेरा नगर और तेरी प्रजा तेरी ही कहलाती है, इसलिए अपने नाम के निमित्त ऐसा ही कर। यीशु मसीह नाज़री के नाम में आमीन। तो मेरा विश्वास है कि इस प्रार्थना को आपने मेरे साथ बोला है, और इस प्रार्थना को सिर्फ आप इसी वक्त ही नहीं, आप कभी भी बोल सकते हैं, लेकिन खासकर अगर आप उपवास प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको ये प्रार्थना बोलना ज़रूरी है। और ख़ासकर जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर भी आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देते हैं। तो अगर आपने भी अपना मुंह परमेश्वर की तरफ करके इस तरह से परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया है तो परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके पास आएंगे और आपको बुद्धि और प्रवीणता देंगे इस वचन के अनुसार, यीशु मसीह नाज़री के नाम में आमीन। तो अब आप मुझे कमेंट करके बोले कि आपको इस प्रार्थना को करते वक्त कैसा लगा, और आप इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि आपके द्वारा दूसरों को भी आशीष मिले और आप उनके आशीष का कारण बन सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को नमस्कार।